हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी कहानी का ये है थर्ड पार्ट। और कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, इसलिए आपको कल परसों मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया तो कल इसलिए आपको कुछ मिला नहीं, और कल भी मैंने कोई शूट नहीं किया। तो आज हम उस कहानी को आगे लेके चलते हैं। कहानी क्या है यार, ये तो रियल स्टोरी चल रही है हमारी लाइफ की, कनौजिया फैमिली की। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि पापा की जब जॉब लगी तो पापा, दीदी और भैया मम्मी को लेके उत्तरकाशी में रहने लगे। अभी पहाड़ों पे रहना आपको पता है बहुत डिफिकल्ट होता है, और आज से न जाने कितने साल पहले तो पहाड़ों पे रहना बहुत मुश्किल होता था। तो इसीलिए पापा का कोशिश यही थी कि वो प्लेन में अपना ट्रांसफ़र करा ले। उस टाइम पे उत्तराखंड और यूपी एक ही चल रहा था। तभी पापा को पहाड़ों पे पोस्टिंग मिली थी, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी रहना अच्छा नहीं लग रहा था पापा को, क्योंकि प्लेन वाला इंसान वहाँ ज़्यादा नहीं रह सकता है। और पौड़ी और उत्तरकाशी जैसी जगह जहाँ पे मतलब प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही थे, तो इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे पापा मम्मी। तो पापा का ये था कि चलो हम प्लेन में अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ झांसी। झांसी झांसी आपको पता ही है कि ये मेरा बर्थ प्लेस है। झांसी में ही मैं हुई हूँ। और फिर हम आए, और मैं पहली ऐसी हूँ जो हॉस्पिटल में हुए थे। ठीक है। और आज भी मेरी मम्मी मेरे को इस बात से लेके बहुत कहती हैं कि हॉस्पिटल ने किसी में ने मेरे बच्चे को बदल दिया। मतलब उनको ये नहीं था कि उनको लड़का हुआ या लड़की, उनका कहना था कि किसी ने बदल दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग हूँ अपने घर के अकॉर्डिंग, इसलिए उनको ऐसा लगता था। और उस टाइम पे मतलब 2 बच्चे थे, इनफ था, पूरा परिवार पूरा था। लेकिन उस टाइम पे आपने देखा होगा 3 बच्चों का बहुत चलन था। फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 3 बच्चे उस टाइम पे काफ़ी चलन में चल रहे थे। सबको ये हो रहा था कि 3 बच्चे कर लेते हैं, तो फिर यही हिसाब हमारे यहाँ भी था कि 3 बच्चे कर लेते हैं। 3 बच्चों में फिर मैं तीसरे नंबर की मैं हूँ, सबसे छोटी। और उसके बाद आपको पता ही है कि मतलब साल में एक बार मम्मी पापा लोग घर जाते थे। मम्मी अपने मायके जाती थी, तिरावा जिसको मैंने बताया था, वो घर जाते रहते थे। और पापा बहुत कम जाते थे, यानी मम्मी को छोड़ने चले गए, लेने चले गए, बहुत कम जाते थे। रुकना नहीं होता था पापा को का, क्योंकि पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है गाँव। पता है क्या होता है, देखो जहाँ से आपकी अच्छी यादें नहीं जुड़ी होती, कहीं ना कहीं से इंसान ना उस चीज़ को थोड़ा कम पसंद करने लगता है। ये अपना पर्सनल रहता है। इसी वजह से पापा को गाँव ज़्यादा पसंद नहीं था। और उसके बाद जब पापा झांसी में थे तब भी ऐसा हुआ एक टाइम पे कि पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी। तो मम्मी भाग उस टाइम गाँव में थी, मम्मी भाग के आई थी। फिर पापा का काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी, बट एनी हाउ ठीक हो गए पापा। उसके बाद में फिर हम लोग आए शाहजहाँपुर। और शाहजहाँपुर में हम लोग रहे हैं आई थिंक 1 या 2 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पापा पहले की बात है। अभी तो आपको पता है 10 साल 9 साल तो शादी को हो रहा है, 8 साल तो 8 साल तो शादी को हो गया। उसके बाद से बाहर थी, तो ये सब बातें कम हो पाती थी, तो इसलिए एग्जैक्ट जो अमाउंट टाइम का वो है ना, वो कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर वहाँ पे क्या हुआ, मेरा भाई मेरे से सिर्फ 2 साल भैया मेरे बड़े हैं। और बस हम लोग बराबर के ही थे, तो खेलते कूदते बड़े हो गए थे। और भाई मेरा बचपन में बहुत शैतान था, बहुत शैतानी करता था। वो बहुत ही क्यूट सा बच्चा, मतलब एक बहुत ही प्यारा सा जो बच्चा होता है ना, खूब शैतानी करता है, खूब खेलता कूदता है, वो उस टाइप का था। बहुत अच्छा, मेरे को बहुत प्यार करता था, बचपन से ही मुझे बहुत प्यार करते थे। पापा ने उसको एक साइकिल ला के दी थी, जिसमें पीछे 2 लोग बैठने वाली साइकिल, वो जो प्लास्टिक साइकिल्स चलती थी ना उस टाइम पे, वो ला के दी थी। तो वो पीछे मुझे बिठा के घुमाता रहता था, अपनी साइकिल पे घुमाता रहता था। और वो टाइम अच्छा चल रहा था सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, भैया तभी स्कूल जाने लगा था। और जो पाव होता है ना, वो पाव लेके आए, और सुबह में नाश्ते का ये हुआ कि नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है। अब नाश्ते में वो पाव दिया गया भैया को, और शायद मैंने भी खाया। उसके बाद में जब वो वापस आया तो उसने उसमें से थोड़ा सा बचा था, वो मैंने और खा लिया। ठीक है। और उस टाइम उस पाव में न जाने क्या था, मतलब मे बी शायद कोई ऐसा कीड़ा था पॉइजनस वाला, या क्या था कि हम दोनों की तब फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई पॉइजन वाला कीड़ा ही हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। और हम दोनों की तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हम दोनों की बराबरी ख़राब हो गई। दीदी मेरी बहुत छोटी थी वो भी। तो पड़ोस में जो अंकल आंटी थे, मम्मी ने दीदी को उनको दिया, और हम दोनों को लेके तुरंत हॉस्पिटल भागे। इत्तेफाक से उस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ गांव का कोई इंसान था जो पापा के दोस्त थे। अब जब आप बाहर निकलते हो तो आप सबसे पहले जान पहचान करते हो कि आपके यहाँ के, पता ही चल जाता है आपके यहाँ के कौन है, हरदोई का कौन है, तो मतलब इस तरीके से जान पहचान हो जाती है बाहर जब आप निकलते हो तो।
और उनसे जान पहचान हो गई, तो उन्होंने हॉस्पिटल का काफ़ी सारी चीज़ें पापा को मतलब बहुत हेल्प करी पापा की थी उस टाइम पे। अभी क्या हो गया था कि मेरे को लेके मम्मी बैठी, पापा भैया को लेके बैठे, और वहाँ हॉस्पिटल में जब लेके गए थे तो बिल्कुल हमारी लोगों की बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो डॉक्टर ने ये कह दिया था साफ-साफ कि बच्चे ये बच नहीं पाएँगे। बहुत मुश्किल है कि दोनों बच्चे बचे। और बेड भी नहीं उस टाइम मिला था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो पापा मम्मी बाहर बेंच पे लेके हम दोनों को बैठे रहे रात भर, और रात भर मम्मी और पापा दोनों लोगों ने हम लोगों का बहुत किया। और सोचो दोनों बच्चे एक साथ बीमार हो तो इंसान टूट जाएगा, और एक बच्चा घर पे आप छोड़ के आए हो। तो उस टाइम मम्मी पापा बेचारे उन्होंने बहुत किया, और 2 से 3 दिन बाद थोड़ा बहुत हम लोग रिकवर हुए। दूसरे दिन जब हम लोगों ने सांस सही से लेना शुरू किया, सब कुछ ठीक हुआ, तब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो हम ठीक होके वापस आए। तो ये आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कि दूसरी ज़िंदगी वहाँ पे हम दोनों को मिली। और मम्मी पापा ने जो झेला वो तो आप समझ ही सकते हो कि कितना किया है हम बच्चों के लिए। उसके बाद में फिर हमारा ट्रांसफ़र होके हम लोग लखीमपुर आ गए, और उसके बाद फिर हम लोग लखीमपुर से कहीं नहीं गए। लखीमपुर में जब हम आए तो सब कुछ थोड़ा ठीक-ठाक चल रहा था। पापा की जॉब का अगर मैं बताऊँ तो पापा मेरे उस टाइम पे क्लास 3 पे अपॉइंट हुए थे। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी, लेकिन हाँ, इतना था कि घर का गुज़ारा चल सकता था। और पापा मेरे बिल्कुल भी उस टाइप के इंसान नहीं थे, जुगाड़ी इंसान हो, 2 नंबर का पैसा कमाए, इस तरीके का करे। तो हम लोगों ने हमेशा एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ में काम किया है। बहुत कम सैलरी के साथ में घर चलाया जाता था, बहुत कम सैलरी के साथ में सारी चीज़ें करी जाती थी, 3 बच्चों को पाला जाता था। तो उस हिसाब से मैंने बचपन देखा है। मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने जितना उनसे हो सकता था, उससे ज़्यादा ही हम लोगों को दिया है। तो मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि उन लोगों ने मुझे कितना हमें दिया है, क्योंकि कोई भी माँ-बाप वो अपनी औकात से बहुत ज़्यादा देता है। तो बाय मम्मा बाबू, लव यू। हाँ, तो उतना पापा लोगों ने मतलब मेरे को ज़रा-सा भी रिग्रेट नहीं है कि पापा ने हमें क्या दिया। जितना दिया, 2 जोड़ी कपड़े दिए, 3 जोड़ी कपड़े दिए, बट मुझे पता है अपने से उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दिया है। तो हमेशा इस चीज़ के लिए थैंकफुल, हमेशा मैंने ये चीज़ कही है, अभी भी कहती हूँ कि जितना उन लोगों ने दिया हमें बहुत दिया। खाने-पीने की कोई कमी नहीं, जो हम लोगों ने मुँह से बोला खाने के लिए, जो हम लोगों ने जैसा बोला हमें मिला। ठीक है? एक लिमिट के साथ हमेशा मिला, हमेशा हम लोगों को समझाया गया कि हमारी एक लिमिट है, हम उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से मालूम है, लिमिट के साथ काम करती है। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद में हम लोग एडमिशन हो गया हमारा, और हम लोग वहाँ पे एक पास में ही प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे हम तीनों लोग जाते थे। और दीदी बड़ी थी तो हम दोनों को गार्जियन की तरह लेके जाती थी, और पास में ही था, पैदल चले जाते थे, आ जाते थे हम लोग। उसके बाद में जब मैं 9 साल की थी, तब फिर अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बच्चे बढ़िया से चल रहे थे, बाकी चीज़ें भी ठीक चल रही थी, लेकिन मैं छत से गिर गई, 3 मंजिल से गिर गई। सोचो, हम लोग वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहते थे, और उसके ऊपर एक फ्लोर था। तो मम्मी ने दोपहर में सबको खाना खिला के सुला दिया था, बस हम ही बचे थे। और मेरी आदतें बहुत ख़राब थी, मैं दोपहर में सोती नहीं थी। मतलब मम्मी बहुत कोशिश करती थी साथ में सो जाए। अब जैसे मेरे साथ ही है कि मेरा बच्चा अगर मैं सो गई और वो इधर-उधर कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि कहाँ चला गया। तो ये दिमाग में आता है ये सो जाएगा तब हम सोएँगे, तो हमें पता है ना हमारे पास में ही है। मम्मी साथ में लेके सोई, और पता नहीं मेरे को क्या सूझा कि हम चुपचाप वहाँ से निकल आए। उस टाइम मम्मी सो गई थी, मम्मी को पता नहीं चला कि हम कब निकल आए, और मैं छत पे चली गई। दोपहर का टाइम था, 1 या 2 बज रहा था, और जून का टाइम था, सामने उसका आम का पेड़ लगा था, उसके नए-नए पत्ते थे। पता नहीं क्या मुझे सूझा, क्योंकि वो रेलिंग नहीं थी वहाँ पे, बहुत 2-3 ईंटों की ईंटें लगी हुई थी, रेलिंग नहीं थी वहाँ पे, छत पे रेलिंग नहीं थी, इसलिए हमेशा मम्मी मना करती थी उधर नहीं जाना है। 2-3 ईंटें की छत थी, और पता नहीं कैसे मैं डिसबैलेंस हो गई, नीचे गिर गई। सबसे पहले जो खिड़की का छज्जा होता है, मैं उसके ऊपर गिरी। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कहीं तो गिरी हूँ, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं उठने की मैंने वहाँ से कोशिश की, और फिर जब एक करवट लेके, जो तार होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो आपके सामने से निकल रहा होगा, मैं उस पे गिर गई। और उस पे जो गिरे तो इस हाथ के बल पे गिरे, और दूसरे खंभे से लाइट चली गई, बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा मेरा वज़न था जो, उसके हिसाब से दोनों तारे एक दूसरे में जॉइंट किए तो लाइट चली गई, तो मैं नीचे गिर गई। और गिरने के बाद मेरा सर फट गया, जो अभी भी आप यहाँ पे निशान देख रहे हो ना, ये देखो दिख रहा है ये सर फट गया मेरा गिरने के बाद में। अभी
1:30-2 बजा हुआ था। तब तक नीचे से आवाज़ें आने लगी चिल्लाने की कि रुचि गिर गई, रुचि गिर गई, रुचि गिर गई। तो मम्मी भाग के आई, सबसे पहले अलका दी भाग के आई थी, उसने मुझे गोद में उठाया। उनका फ़ोन आ गया था, डॉक्टर के पास गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो। फिर अलका दी ने मेरे को उठाया और उसके बाद से जो यहाँ से खून निकलना चालू हुआ है, और यहाँ तो जल गया था तो सब चिपक गया, उसका तो कोई था ही नहीं, वहाँ से तो कोई खून निकलता नहीं है जल जाता है तो। उसके बाद में पापा, तब फ़ोन तो था नहीं, पड़ोस में एक भैया थे, वो साइकिल लेके गए, पापा को बुला के लेके आए। फिर पापा बेचारे सीधे हॉस्पिटल पहुँचे, मम्मी हॉस्पिटल लेके गई। हमारे यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, और जब वहाँ पहुँचे हैं तो माथे पे तो चलो ठीक है टाँके आए, 16 यहाँ पे टाँके आए थे, टाँके वाके लगा दिए, लेकिन जो ये जला होता है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का जला, नहीं सही होता जल्दी। और कम से कम मतलब 3 महीने में हॉस्पिटल में रही। रोज़ इसको ऐसी दवाइयाँ देते थे जिससे ये पकता था, इसमें से निकालते थे रोज़ सड़ा हुआ। यहाँ आप सोचो ये हड्डी दिखाई दे रही थी और इसमें से काफ़ी सारी नसें जल गई थी, जिसकी वजह से मेरा मूवमेंट काफ़ी कम है इस हाथ का। जो वो वहाँ पे झेला ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जो मेरे मम्मी पापा ने बहुत करा। और डॉक्टर ने उस टाइम तो बोला था हाथ वाथ काट देंगे, बट मेरे पापा ने बहुत 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 करा। और मुझे उठा के पता है जले वाले में डाल दिया था, जिसमें सब जले वाले लोग आते हैं ना, उसमें डाल दिए थे, बर्निंग वाले वार्ड में। फिर बाद में पापा ने बहुत कहा कि ये जली थोड़ी ना है, क्योंकि वो सब देखना बहुत मुश्किल होता था, मैं बहुत छोटी थी। पापा ने बहुत सारी बार मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी है, तो फिर मुझे नॉर्मल जनरल वार्ड में डाला गया। और वैसे तो मुझे कुछ हुआ नहीं था, बस यहाँ था तो मैं दिन भर वार्ड में अपना खेलते कूदते रहते थे, लेकिन जब ड्रेसिंग का टाइम होता था तो बहुत दर्द होता था। मम्मी को बाहर निकाल देते थे क्योंकि बहुत दर्द होता था मुझे, मम्मी नहीं देख पाती थी। और बेचारी मम्मी सोचो सुबह नाश्ता लेके आती थी पैदल चलते हुए, कितनी बार रिक्शा कर लेंगे क्या करेंगे, वहाँ से पैदल चलते हुए नाश्ता लेके आती थी, फिर घर जाती थी, फिर जल्दी खाना बनाती थी, फिर दोपहर का खाना लेके आती थी। पापा ऑफिस जाते थे थोड़ी देर के लिए, दिन भर मम्मी मेरे पास रहती थी। शाम में पापा सीधे ऑफिस से घर हॉस्पिटल जाते थे, फिर मम्मी हॉस्पिटल से घर जाती थी खाना बना के, 7 बजे फिर हॉस्पिटल लेके आती थी। उसके बाद में फिर हमें खाना खिला के, पापा को खाना खिला के फिर वापस घर जाती थी, मतलब बहुत। और उसी बीच में दीदी मेरी थोड़ी सी बड़ी थी तो थोड़ा बहुत घर भी उसने संभाला। और वो जो टाइम था ना 2-3 महीने का, वो ऐसे ही करके बहुत बहुत ख़राब टाइम था, बहुत ख़राब। एक तो आप अपने बच्चे को तकलीफ़ में देखते हो, वो मैं फील कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है। आपकी जो खुद की तकलीफ़ होती है भूल जाते हो, बस जब आप अपने बच्चे को रोता देखते हो, तकलीफ़ में देखते हो, तो आपको जो तकलीफ़ हो रही होती है ना अंदर से, उसकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानियाँ तब शुरू हुई जब मेरा घाव कम से कम 6-7 महीने बाद थोड़ा थोड़ा घाव ठीक होने लगा। तो मेरा हाथ नहीं चल रहा था, ये वाला हाथ बिल्कुल सीधा था, हाथ नहीं चल रहा था। आप सबको ये टेंशन होगी कि इसका हाथ नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा, हाथ नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा। अब भाई मेरा हाथ भी नहीं चल रहा था, तो कम से कम 2 से 3 साल मेरा हाथ नहीं चला। उस चीज़ से बहुत परेशान थे घर में सब। मैंने फिर बाएं हाथ से अपने काम करने शुरू करे, तब से मैं लेफ्टी हो गई। और वेरी गुड बेटा, थैंक यू, जाओ बाय बाय। उसके बाद में फिर मैंने उल्टे हाथ से अपना काम शुरू किया, और इस सिचुएशन के साथ में हमारा आगे चलता रहा। और पापा को बस यही चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा थी कि अगर इसका हाथ नहीं चलेगा, लड़की है, कहाँ शादी करेंगे, कहाँ पढ़ेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। आज जब लोग मुझे ताना मारते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता, तुम ऐसे नहीं कर पाती, यार मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं बहुत देर तक इस हाथ से कुछ भी नहीं उठा पाती हूँ। मैं अगर प्रेस के लिए भी, सब प्रेस करते हैं घर में, बहुत काम होते हैं, मैं अगर इस हाथ से मैं प्रेस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये हाथ से प्रेस का जो वेट होता है ना, मैं एक कपड़ा प्रेस कर दूँगी, मैं दूसरे कपड़े में प्रेस नहीं उठा पाऊँगी, बिकॉज इस हाथ से मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं ले सकती हूँ। बहुत ज़्यादा देर सब्जी चलाना, सब्जी काटना, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं नहीं कर सकती, और हर काम उल्टे हाथ से नहीं किया जाता है। बहुत सारे शौक थे मेरे, लेकिन शायद मैं नहीं कर पाई उन चीज़ों को। और बस ये था कि भगवान ने एक हाथ का नहीं रखा। एक पापा के फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे दवाई दी, उनकी एक दवाई खाते ही ये था कि हाँ मेरे हाथ चलने लगा। तो आज आपके सामने हूँ, जैसे भी हैं वो अपने मम्मी पापा की वजह से हैं, टोटल पूरा पूरा उनकी वजह से ही है। अब ये हो गया, इसके बाद चलता रहा। फिर मम्मी का पेट जल गया, मम्मी को पथरी हो गई। मुश्किल से 1 या 2 साल नहीं बीता था, मम्मी को पथरी हो गई। अब वो पथरी की वजह से बेचारी मम्मी बहुत परेशान थी। वो मम्मी ने पूरा दर्द झेला, सब कुछ करा,
तब तक हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। फिर 3-4 साल हमारी लाइफ बड़ी अच्छी, क्या मतलब ठीक चली, जिसको कहते हैं ना एक नॉर्मल लाइफ हमारी चली कि हाँ खाना पीना सोना जगना बाकी सारी चीज़ें एक नॉर्मल चली। उसके बाद में पापा की तबीयत फिर ख़राब हो गई। एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं भगंदर। ये होता है मतलब जैसे दाने होते हैं ना, दाना फोड़ा जिसको बोलते हैं वो होता है। एक होता है फोड़ा होता है जिसका मुंह बाहर की तरफ होता है, एक फोड़ा होता है जिसका मुंह अंदर की तरफ होता है। ऊपर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बस दर्द दिखाई देगा। पापा को इसी तरीके का फोड़ा हो गया था, रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे। पहले तो समझ में नहीं आया क्या है, हल्का सा ऊपर आपको दाना जैसा दिखाई देगा, हल्का हल्का पता चलेगा, लेकिन वो जितना बाहर हल्का दाना होता है, बट आप समझो जैसे कि लहसुन होता है ना, बिल्कुल वैसे होता है कि बाहर आपको लहसुन की वो पूंछ दिखाई देती है, अंदर बहुत सारे जामे और अंदर वो बहुत सारे दाने होते हैं, बहुत सारे दानों का गुच्छा बन जाता है। और जहाँ से ये टेल वाली ख़त्म होती है ना वहाँ पे होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वहाँ पे होता है। अब वो धीरे धीरे, पहले तो शुरू में पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है, दर्द हो रहा था, दाना हो रहा था, दवाई खाई, सोचा सही हो जाएंगे। फिर एक दिन धीरे धीरे बढ़ता गया, एक दिन पापा को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। और उस दिन वो जो दाने थे ना अंदर के वो फट गए। अगर वो फट जाते सोचो जहर बन जाता है। तुरंत हॉस्पिटल लेके भागे और उसके बाद पापा का वहाँ ऑपरेशन हुआ। और इतना लंबा ऑपरेशन जिसको कहते हैं ना, 6 इंच अंदर ऑपरेशन करके पूरा सफाई हुई है। और वहाँ से पूरा वो जो दाना और जितना पस सारी चीज़ें वहाँ से निकाली हैं। अच्छा खासा ऑपरेशन हो गया पापा का। चलना फिरना तो आप समझ ही रहे हो कैसा होगा। और यहाँ पे मतलब पट्टी करते थे, सिकाई करते थे, जैसे कि हम लोग पैड यूज़ करते हैं वैसे ही पापा उस टाइम पट्टी का बना के पीछे लगाते थे जिससे पस रुकता था। वो कम से कम पापा 15 से 20 दिन बहुत परेशान रहे। उस ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब वो ऑपरेशन, उसको भी पट्टी कैसे करते थे, क्योंकि अगर आपको इतना गहरा गड्ढा किया है तो तुरंत वो ऐसे भर नहीं देंगे, उसमें गाज भरी जाती थी, नीचे से थोड़ा 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 भर के आता था। वो झेले बेचारे। वो एक जो टाइम था वो बड़ा खराब था। मतलब हमारे घर में ना बीमारियों ने बहुत घर करा, बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे घर में जो बीमारियों ने घर करा ना वो बहुत घर करा। उसी के बीच में छोटी मोटी चीज़ें होती रही, पर मम्मी का पेट जल गया बहुत ज़्यादा। तब शायद मेरी दादी की डेथ हुई थी, बीच में मेरे यहाँ बाबा की डेथ हुई। वो साल मुझे याद नहीं बिकॉज हम बहुत छोटे थे, लेकिन हाँ शायद मैं उस टाइम छत से गिर चुकी थी। हाँ शायद मैं छत से उस टाइम गिर चुकी थी, तो तब बाबा की डेथ हुई। उसके बाद चलता रहा, छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटी मोटी चीज़ें चलती रही लाइफ में। वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता रहता है। उसी में मम्मी का पेट जल गया और अच्छा खासा पेट जल गया था। वो होता रहा और फिर एक नॉर्मल, थोड़ा सा हम नॉर्मल आए कि हाँ सबकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ नॉर्मली चल रही थी। और फिर दीदी 12th पास कर लिया उसने, बीएससी में उसका एडमिशन करा दिया था पापा ने। पापा का हमेशा ये था कि बच्चों को मुझे पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ बनाना है। पापा ने हमेशा ये हुआ। तो 5th के बाद मेरा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो गया था। हम और दीदी गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, भाई को एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया था बिकॉज पापा की बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी कि हम, उस टाइम प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे लखीमपुर में, सिर्फ एक डॉन बॉस्को था, एक और शायद कोई और था, और सरस्वती विद्या मंदिर, इस टाइप के थे, 2-3 ही स्कूल थे, उसके अलावा नहीं था कोई भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं इनको ऑप्शन भी नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं सरकारी स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ। तो जो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, कुछ भी नहीं होता, तो यार ये वही रीज़न है क्योंकि मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है। बट ठीक है, लाइफ के एक टाइम के बाद आपको समझ में आता है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट समहाउ कहीं ना कहीं लाइफ में जो आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा सा हो गया है और इसमें बहुत शॉर्ट करके मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतनी भी आसान ज़िंदगी नहीं है जितनी दूर से सबकी लगती है। तो इतनी आसान नहीं थी हमारी ज़िंदगी, बहुत मुश्किलों के साथ में निकली है, लेकिन कोई बात नहीं है। पापा की मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, बाउंस बैक करना और किसी भी सिचुएशन में खुश रहना, वो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज भी वो ऐसे ही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप आपको मेरी ये जर्नी के साथ जुड़ना अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, 2 एपिसोड पहले के बन चुके हैं, ये तीसरा है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।